अगर कोई कहे कि एक वसीयत पूरे परिवार को दुश्मन बना सकती है, तो शायद आप यकीन न करें, लेकिन ये कहानी उसी वसीयत की है जिसने सब कुछ बदल दिया। मेक्सिको से लेकर अमेरिका तक फैला ये बिजनेस एम्पायर साल 2025 तक हजारों करोड़ की टर्नओवर तक पहुंच चुका था। कंपनी का सालाना रेवेन्यू हजारों करोड़ में था और मुनाफा भी सैकड़ों करोड़ का बताया जाता है। लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जून 2025 में इंग्लैंड के विंडसर में एक पोलो मैच के दौरान संजय कपूर अपने पसंदीदा खेल में व्यस्त थे। तभी अचानक एक दुर्लभ और चौंकाने वाला हादसा हुआ। एक मधुमक्खी के गले में चले जाने से उनकी हालत बिगड़ गई, सांस रुकने लगी और वहीं उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। देखते ही देखते एक युवा, सफल और ताकतवर उद्योगपति की जिंदगी खत्म हो गई। उनकी मौत के बाद असली कहानी शुरू हुई, करीब 300 करोड़ की संपत्ति को लेकर। मौजूदा पत्नी, पूर्व पत्नी और मां के बीच ऐसा विवाद छिड़ा जिसने पूरे परिवार को अदालत तक पहुंचा दिया। संजय कपूर की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। उनकी पहली शादी एक जानी मानी डिजाइनर से हुई थी, जो ज्यादा समय नहीं चल सकी। इसके बाद एक हाई प्रोफाइल इवेंट में उनकी मुलाकात करिश्मा से हुई और दोनों के बीच रिश्ता गहराता चला गया। हालांकि इस रिश्ते को करिश्मा के परिवार की मंजूरी नहीं थी, फिर भी दोनों ने धूमधाम से शादी की। शादी के कुछ सालों तक सब ठीक रहा, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन वक्त के साथ रिश्तों में तनाव बढ़ता गया। बात आरोप प्रत्यारोप और फिर तलाक तक पहुंच गई। कानूनी समझौते के तहत बच्चों की कस्टडी और आर्थिक सुरक्षा तय की गई। तलाक के बाद संजय ने दोबारा शादी की और उनकी जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आती दिखी। उन्होंने अपने सभी बच्चों के साथ रिश्ता बनाए रखा, उनकी पढ़ाई, खर्च और भावनात्मक जिम्मेदारी निभाते रहे। लेकिन उनकी अचानक हुई मौत ने सब कुछ बदल दिया। अंतिम संस्कार के बाद ही उनकी मां ने मौत को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। फिर कंपनी और ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेजों को लेकर कई गंभीर आरोप सामने आए। कुछ ही दिनों के भीतर बोर्ड मीटिंग हुई और संजय की पत्नी को कंपनी में अहम पद दे दिया गया। इसके बाद एक कथित वसीयत सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि संजय ने अपनी पूरी संपत्ति पत्नी के नाम कर दी थी। इसमें न तो उनकी मां का जिक्र था और न ही पहले विवाह से हुए बच्चों का। यहीं से विवाद और गहराता चला गया। बच्चों की ओर से अदालत में याचिका दायर की गई, संपत्तियों पर रोक लगाने की मांग हुई और वसीयत को संदिग्ध बताया गया। मां और बहन ने भी आरोप लगाए कि बिना सहमति के बड़े पैमाने पर शेयर और संपत्तियां ट्रांसफर की गईं। मामला अदालत पहुंचा, जहां जज ने संपत्ति का पूरा ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया। दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई, लेकिन अदालत ने संतुलन बनाए रखा। अब ये केस लंबी कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ता दिख रहा है। सवाल वही है, क्या पूरी विरासत एक ही हाथ में जाएगी या बच्चों और परिवार को उनका हक मिलेगा? एक जिंदगी चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई सवालों से भरी एक ऐसी लड़ाई जिसका फैसला अभी बाकी है। इंसाफ किसे मिलेगा, ये वक्त बताएगा।